हाय एवरीवन। बेसिक इकोनॉमिक्स बोलता है इनकम में से एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचता है वो होता है सेविंग्स। अब इन सेविंग्स को इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है और इन्वेस्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस सेविंग्स को सही जगह पे इन्वेस्ट करना। बिकॉज अगर आपने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया तो आपकी तो लंका लग गए। सच बोलूं, बात कड़वी लगेगी, बट मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं है कि सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन से हैं। और अगर पता है अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों तो यह भी पता नहीं है कि कौन से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से बचना बहुत जरूरी है, इनसे 100 कदम दूर रहना जरूरी है। तो आज हम ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे जिनसे बचना बहुत जरूरी है। सो लेट्स आज बात करते हैं राहुल के बारे में। नाम तो सुना ही होगा। यह बंदा स्कूल एंड कॉलेज में हमेशा टॉपरों की लिस्ट में रहा था। कॉलेज खत्म होते ही उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ ही सालों में उसका बिजनेस अच्छा खासा सेट हो गया। राहुल की नज़र हमेशा ऐसे अपॉर्चुनिटीज को ढूंढती जहां उसे क्विक रिटर्न्स मिले, 21 दिन में पैसा डबल वाले टाइप की। ये चक्कर में वो हमेशा क्विक रिच स्कीम्स की तरफ इजीली अट्रैक्ट होता। कुछ दिनों पहले मुझे मिला था एक मॉल में और बहुत परेशान लग रहा था। पूछने पे पता चला कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था। उसको बहुत लॉसेस हुए गलत जगह इन्वेस्ट करने से। पहला बड़ा लॉस हुआ क्रिप्टो करेंसी में और तब इन्वेस्ट किए जब मार्केट पीक पे था। दूसरा बड़ा लॉस हुआ जब पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और तीसरा बड़ा लॉस हुआ जब इन्वेस्ट किया गोल्ड ज्वेलरी में। बस 3 बड़े लॉसेस काफ़ी है आपकी नैया डुबाने के लिए। पहला इंस्ट्रूमेंट जिससे आपको बच के रहना है वो है यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। नो डाउट ये आपको ड्यूअल बेनिफिट देता है, इंश्योरेंस का भी और म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स का भी। आप बोलोगे रोहन भाई अच्छा है यार, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस हो जाएगा और म्यूचुअल फंड वाले रिटर्न्स भी मिल जाएंगे, तो अवॉइड क्यों करें? देखो 3 इंपॉर्टेंट रीजंस आपको देता हूँ क्यों अवॉइड करना है। सबसे पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है इनके पैटर्न, इनके चार्जेस को समझना, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। दूसरा, ये बहुत हाई फीस चार्ज करता है। दिल खोल के फीस चार्ज करेंगे आपके पास से। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, मोर्टेलिटी चार्जेस, स्विचिंग चार्जेस, फलाना चार्जेस, ढिमका चार्जेस, इतने सब चार्जेस अगर आप भरोगे तो आपके पास क्या बचेगा? बाबा जी का ठुल्लू। तीसरा और ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इंश्योरेंस कवर। म्यूचुअल फंड्स के चक्कर में ये यूलिप वाले आपके इंश्योरेंस कवर की लंका लगा देंगे। ये आपको इंश्योरेंस कवर देते हैं 20 टाइम्स ऑफ द प्रीमियम पेड। मतलब अगर आप साल का 50,000 रुपीज का प्रीमियम पे करते हो तो उस पे ये आपको इंश्योरेंस कवर देंगे सिर्फ 10 लाख का। अब यार आप ही सोचो, खुदा ना खास्ता अगर कल आपको कुछ हो जाता है और आपकी फैमिली को 10 लाख रुपए मिलते हैं एज इंश्योरेंस कवर, 10 लाख रुपए में क्या ही कर लोगे? क्या आता है आज के तारीख में 10 लाख रुपए में? इससे अच्छा तो बेटर ऑप्शन है 10-15 हजार साल के प्रीमियम पे करके आपको 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस मिलता है। एंड एनी डे टर्म इंश्योरेंस इज अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू यूलिप। दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिससे आपको बचे रहना है वो है गोल्ड ज्वेलरी। बड़े बुजुर्ग कह गए सोना मुसीबत में काम आता है। वो अपने जगह पे सही होंगे, लेकिन मेरा इंटरप्रिटेशन, मेरा एनालिसिस ये बोलता है 3 बहुत बड़े ड्रॉबैक है गोल्ड ज्वेलरी में पैसा इन्वेस्ट करने के। सबसे पहला, आप खरीदोगे, उसको आप लॉकर में स्टोर करोगे और ये आपके लिए कोई रेगुलर इनकम जनरेट करने वाला नहीं है, ना ही डिविडेंड ना ही इंटरेस्ट। मतलब वो सिर्फ लॉकर में पड़ा है, आपका इन्वेस्टमेंट लॉकर में रखा है, कोई इनकम जनरेट करने वाला है। दूसरा, इसको स्टोर करने के भी चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, जैसे बैंक के लॉकर चार्जेस और चोरी होने का रिस्क। और तीसरा, कल को बुरे वक्त में अगर बेचने निकलो तो भाई दबा के चार्जेस लिए जाते हैं आपके पास से, मेल्टिंग चार्जेस, इंप्योरिटी चार्जेस, फलाना चार्जेस, ढिमका चार्जेस। और देखो सिंपल लॉजिक है बॉस, जितने आपके चार्जेस बढ़ेंगे उतना आपका रिटर्न्स जो है वो कम होने वाला है। अगर आपको जेन्युइनली गोल्ड पे भरोसा है और आपको गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना है तो बेटर ऑप्शन है गो फॉर सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स। यहां पे सबसे पहला फायदा आपको यह है कि आप जितना पे करते हो उतने का गोल्ड आपको मिलता है, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं, कोई फलाना ढिमका चार्जेस नहीं। दूसरा एडवांटेज यह है कि आपको इसी गोल्ड पे साल के 2.5% इंटरेस्ट पे किया जाता है।
लाइक से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख का गोल्ड बॉन्ड्स खरीदते हो तो हर साल ये बॉन्ड आपके लिए 2.5% इंटरेस्ट भी जनरेट करेगा। और तीसरा, आपको मार्केट रेट पे गोल्ड मिल रहा है, आपको फिजिकल गोल्ड के रेट पे ही गोल्ड मिल रहा है, बस उस पे कोई मेकिंग चार्जेस आपको नहीं पे करने। तो सोचो यार, आपके लिए रेगुलर इनकम भी जनरेट हो रहा है प्लस नो मेकिंग चार्जेस, हेंस आपकी जो रिटर्न्स है वो बढ़ जाती है। तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिससे आपको डेफिनेटली बचना है वो है पेनी स्टॉक। यंगस्टर्स की पहली पसंद, आप यंगस्टर्स से फिदा हो पेनी स्टॉक पे। और देखो होता क्या पता है क्या, आपके पास शायद कम पैसे होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और इसीलिए आप ऐसा स्टॉक ढूंढते हो जो 2-5 रुपए में आपको मिलता है। आपको लगता है कि अगर ये 2-5 रुपए का 4 या 10 रुपए हो गया तो आपके पैसे हो गए डबल, और यही सोच से आप पेनी स्टॉक खरीदते हो। पहले तो सोचो यार, ये पेनी स्टॉक इतने सस्ते क्यों है? क्योंकि इनकी अर्निंग का कोई ठिकाना नहीं, प्रॉफिट में कोई दम नहीं, प्रोडक्ट इनके वाहियात है और मैनेजमेंट में कोई कंपिटेंसी नहीं है। तो इनमें कोई ऐसा फैक्टर ही नहीं है जिनकी वजह से इनका प्राइसेस डबल हो। और सबसे ज्यादा मैनिपुलेशंस इन्हीं स्टॉक्स में होते हैं और इससे रिटेल इन्वेस्टर का बहुत पैसा डूबता है। तो इसीलिए पेनी स्टॉक मैं तो रेकमेंड करूंगा भाई, 100 कदम दूर ही रहना, इनके नजदीक भी मत जाना। चौथा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, भाई इससे तो 100 कदम दूर रहना, इसने अच्छे अच्छों को बर्बाद करके रख दिया है, अच्छे अच्छों को रास्ते लगा दिए है। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, जिन्होंने अपना मेजॉरिटी वेल्थ इन्वेस्टमेंट से बनाया, इन्होंने 2002 में लेटर लिखा अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स को, और उसमें इस इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने कहा है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रूमेंट है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, FNO। आजकल तो यार कोर्सेज के नाम पे सपने बेचे जाते हैं, फ्यूचर्स का महाकुंभ, ऑप्शंस का मेला और न जाने क्या क्या। कम से कम इन्वेस्टमेंट में करोड़पति बनने का महामंत्र, ये तक कहा जाता है FNO को, और कोर्सेज में पैक करके आपको बेचा जाता है। अगर सच में महामंत्र होता तो अंबानी अदानी ने धंधे बंद करके यही कर लेते। सेबी 2002 में खुद बोलते हैं 85 to 90% लोग जो FNO में खेलते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने लॉस खाया है। इंडिया का लीडिंग ब्रोकर तक यही बोलता है कि 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर्स लॉस खाते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में। इतना डेटा देखकर क्लियर है बॉस, दिस इंस्ट्रूमेंट इज सुसाइडल। तो इससे तो डेफिनेटली दूर ही रहे। लास्ट इंस्ट्रूमेंट जिससे आपको बचे रहना है वो है रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड खरीदो, लेकिन डायरेक्ट वाले खरीदना, रेगुलर वाले नहीं। देखो फर्क बेसिकली ये है कि रेगुलर म्यूचुअल फंड में आपको एजेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। पहले चलता था क्योंकि पहले सब कुछ डिजिटल नहीं था, ऑनलाइन नहीं था, तो आपको एजेंट की जरूरत पड़ती थी। एजेंट लगता था फॉर्म भरने के लिए, चेक डिपॉजिट करने के लिए, आपका रिडेम्पशन स्लिप भरने के लिए, आपको सर्विसेज लगते थे एक एजेंट के। और इसीलिए 1% आपके रिटर्न्स का 1% कमीशन एजेंट को देना फिर भी वर्थ था। पर जब आज सब कुछ डिजिटल हो गया है, आप म्यूचुअल फंड डायरेक्टली खरीद सकते हो कंपनी के वेबसाइट से। सो आपको किसी एजेंट के किसी सपोर्ट का जरूरत ही नहीं है। तो देन व्हाई पे 1% टू दिस एजेंट्स? और अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लेते हो तो आपका एजेंट को देने वाला 1% कमीशन बचता है, एंड इससे आपकी रिटर्न्स ऑब्वियसली बढ़ती है। इसीलिए बेटर ऑप्शन इज गो फॉर अ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड रादर देन अ रेगुलर म्यूचुअल फंड। सो गाइस, ये थे वो 5 इंस्ट्रूमेंट्स जिससे आपको डेफिनेटली बचे रहना है। वीडियो कैसा लगा ये प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताइए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हियर इज रोहन साइनिंग ऑफ। बाय।